परमात्मा गीता का मुख्य विषय परमात्मा के स्वरूप का यथासत्य परिचय देना है, क्योंकि जब तक मनुष्य को परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान न हो तब तक तो वह उससे योग युक्त भी नहीं हो सकता। वह सही अर्थ में उसकी शरण भी नहीं ले सकता और न ही मार्ग प्रदर्शना लेकर उसकी आज्ञा का पालन कर सकता है। फिर इन सबके न हो सकने से भगवान का कर्तव्य अथवा उनके अवतरण का मुख्य उद्देश्य भी पूरा नहीं हो सकता। अतः यदि हम ये कहें कि अपना सही परिचय देने के लिए ही परमात्मा का अवतरण होता है, तो ये सेवा सर्वथा सत्य ही होगा, क्योंकि परमात्मा अस्तित्व ऐसा नहीं है कि मनुष्य उसको अपने इंद्रियों के साधन से जान सके अथवा खोज या छानबीन से उसको सही रूप में पहचान सके। संसार में जिन्होंने भी केवल अपनी बुद्धि के बल से या यम नियमों के पालन करते हुए अपनी भक्ति अथवा साधना मात्र से उसको जानने का प्रयत्न किया है, वे भी उसे वैसा नहीं जान सके जैसा वह है। तभी तो वे लोग या तो ये कहते रहे हैं कि परमात्मा पर पार नहीं पाया जा सकता, और या किसी एक ने परमात्मा के बारे में जो कहा दूसरे ने उससे विपरीत ही कुछ बताया, और तीसरे ने तो परमात्मा का अस्तित्व ही मानने से भी इनकार कर दिया। अतः जब संसार में अनेक परस्पर विरोधी मत स्वयं भगवान के बारे में भी हो जाते हैं, तब भगवान को स्वयं आना पड़ता है। यद्यपि भगवान के अवतरण के समय संसार में बड़े बड़े प्रतिष्ठा प्राप्त विद्वान ऋषि मुनि इत्यादि होते हैं, तो भी वे भगवान के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते। तभी तो भगवान ने कहा है कि हे वत्स, संसार में मुझे कोई नहीं जानता, अतः मैं अपना परिचय स्वयं ही आकर बताता हूँ। हे वत्स, मैं जो हूँ और जैसा हूँ, लोग मुझे नहीं पहचानते। मेरे दिव्य जन्म के रहस्य को भी न महर्षि और न देवता ही जानते हैं। भगवान से ज्ञान सुनने पर वत्स भी कहते हैं, भगवान आप ही अपने को जानते हैं, आप ही अपना परिचय और अपनी विभूतियों को स्वयं ही बता सकते हैं। न आपको देवता जानते हैं, न दानव ही आपके जन्म का रहस्य समझते हैं। अतः हे पुरुषोत्तम, हे योगेश्वर, आप ही मुझे बताइए कि मैं आपको कैसे जानूं, कैसे आपके स्वरूप का मनन चिंतन करूं, मैं योग कैसे लाऊं। इन वचनों से ये निश्चय होता है कि भगवान अपना परिचय आप ही देते हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा द्वारा बताया हुआ उनका स्वरूप। परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं से परम उत्तम अथवा श्रेष्ठ है, अतः उन्हें परम पुरुष, पुरुषोत्तम अथवा दिव्य पुरुष कहा गया है। जैसे किसी को महात्मा कहने का ये अभिप्राय नहीं होता कि वह अन्य आत्माओं के परिणाम से बड़ी आत्मा है, बल्कि पवित्रता एवं सद्गुण की दृष्टि से दूसरों की अपेक्षा मान होने से ही उसे महात्मा कहा जाता है। वैसे ही परमात्मा को भी सब आत्माओं की तुलना में ज्ञान अपेक्षा मान होने से महात्मा कहा जाता है। वैसे ही परमात्मा को भी सब आत्माओं की तुलना में ज्ञान, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति इत्यादि के दृष्टिकोण से उत्तम होने के कारण पुरुषोत्तम अथवा परम पुरुष की संज्ञा दी जाती है। इससे एक तो
ये बात स्पष्ट है कि आत्माएं अनेक हैं और उनका अपना अस्तित्व भी अनादि, अविनाशी और नित्य है। परमात्मा इन सबसे अलग सदा मान है, उसे जैसा दूसरा और कोई नहीं है। इसी दृष्टिकोण से वह एक अनुपमेय है और परमसाध्य है। दूसरे इससे ये भी स्पष्ट होता है कि परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है अथवा परिणाम में अनंत नहीं है, बल्कि काल की दृष्टि से अनंत कहा गया है। इसी प्रकार परमात्मा भी काल ही की दृष्टि से अनादि, अविनाशी अथवा अनंत है। तब प्रश्न उठता है कि भगवान का दिव्य रूप क्या है। परमात्मा का दिव्य रूप, भगवान ने कहा है कि मेरा रूप अणु से भी सूक्ष्म है, अचिंत्य है और सूर्य, वर्ण और ज्योति स्वरूप है। इससे स्पष्ट है कि भगवान भी आत्माओं की तरह एक ज्योतिर्बिंदु ही है। ज्योतिर्बिंदु होने के कारण ही उन्हें अचिंत्य तथा अणु से भी सूक्ष्म कहा गया है। इसी कारण उन्हें अविभाज्य भी कहा गया है। गुणों में तो वह महान से भी महान है, परंतु परिणाम में वह सूक्ष्म, अति सूक्ष्म प्लवाइड डाट अथवा परमाणु के अंशों से भी सूक्ष्म है। परमात्मा के इसी रूप की बृहद प्रतिमा भारत में शिवलिंग के रूप में मंदिरों में पूजी जाती है। भारत के अनेक धार्मिक ग्रंथों में परमात्मा को ज्योतिर्मय एंड विद्युत रूप पुरुष इत्यादि कहा है तथा भारत से बाहर स्थापित धर्मों में उसे ज्योतिर्मय पुरुष विशेष माना गया है। मूसा ने ऐसा ही रूप देखा था। परमात्मा का ये रूप आत्मिक ही है, कायिक नहीं है। ऐसा ही स्वरूप होने के कारण कहा गया है कि उसे चरम चक्षु नहीं है, परंतु फिर भी वह देखता है। उसके शारीरिक कान नहीं है, परंतु फिर भी वह सुनता है। उसके कायिक पाँव नहीं है, परंतु फिर भी वह चलता है। परमात्मा का ये रूप न स्त्री जैसा है न पुरुष जैसा, इसलिए उसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। लिंग का अर्थ चिन्ह अथवा लक्षण है। अनेकों पुराने ग्रंथों में लिंग शब्द का इसी अर्थ में प्रयोग किया गया है। अगला टॉपिक कल। जय कल की।